अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के ऑपरेशन से आज प्रोग्राम का 10वां दिन है और प्रोग्राम धीरे धीरे काम की तरफ जा रहा है। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं दावा देना चाहूंगी डॉक्टर लकी सिंह को, क्योंकि यहाँ से कर रहे हैं गुजरात डिपार्टमेंट से सेकेंड ईयर और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन एयरिंग अली I am working as a PG scholar in the Department of Punjab, final year, in third year, not second year. So today, here I am to present myself on this topic, the communication skill and their role in healthcare. ये जो टॉपिक है ये मेडिकल फील्ड से बहुत हटके है ना, कैसे डॉक्टरी करना है, क्या करना है, उससे हटके है। इसमें हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल, क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल। इससे पहले आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन देखे होंगे या फिर आप लोग का भी कॉलेज विजिट भी हुआ था, बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी देखे। तो आइए बात करते हैं कि क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल का क्या रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में। एक फिलोसफर थे जिनको हम लोग नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल। उसको हम लोग यूनानी में लोग बोलते हैं अरस्तु। अभी पूरे 5 साल में कि आप सुनेंगे अरस्तु 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 ना, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो सुने होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, एरिस्टोटल है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो उनका कहना था कि जो इंसान है, ह्यूमंस, ठीक, वी आर सोशल एनिमल, है ना। हम लोग क्या है कि एक मतलब एक समाज में हम लोग रहते हैं और जिंदगी में जो है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मसलों से हम लोग गुजरते हैं। रही बात तो समाज में हम लोग रहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान पे क्या है, डिपेंडेंट होता है। तो एक डिपेंडेंट होता है, तब जाके एक बॉन्ड बनता है एक इंसान दूसरे इंसान से। उस बॉन्ड के बनने के लिए जो है कि बहुत सारी कड़ियां बनती हैं, जिसमें से एक कड़ी जो है वो होता है कम्युनिकेशन। देखते होंगे कुछ सपोज है कि कोई एक पॉलिटिकल कोई इंसान होता है, तो वो अगर आता है कहीं किसी फील्ड में आता है, कहीं किसी जॉब चौराहे पे आता है, तो उसके जो बात करने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक। या फिर हम लोग किसी शॉप पर से लोग अगर बात करते हैं पर्सनली भी गए किसी शॉप में, तो हम लोगों का जो मतलब वे ऑफ टॉकिंग होता है या फिर वे ऑफ इंटरेक्शन होता है वो अलग होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक कड़ी है कि समाज में जो इंसान के रहने का एक बॉन्ड बनने की। तो इसके की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे एक कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये वर्ड राइट हुआ है जाके एक लैटिन वर्ड से, इसका मीनिंग होता है टू मेक कॉमन, टू ट्रांसमिट और टू इम्पार्ट द आइडियाज, नॉलेज, फीलिंग, इमोशंस एंड गेस्चर्स, ठीक। नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, बेसिकली समझना मकसद है। तो कम्युनिकेट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू मेक कॉमन। टू मेक मतलब कॉमन करना। मैं हूँ वकील ऐसा, ठीक, रात में मैं सपने में कुछ देखा तो देखा वो मेरे ब्रेन में, वो मेरे थॉट्स हैं, वो मेरे, या मेरे पास कोई आइडिया है। अभी आप कभी जो भी आप पढ़ेंगे इसमें कुलियार में, तो पहले के जो फिलोसफर्स थे या तबीब्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको सपने में आते थे कि हम एक ये दवाई इस इलाज में दे सकते, ठीक। अब क्या करेगा भाई, वो उसके पास कुछ होता है, अब उसको कॉमन बनाए, ठीक। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बोलूंगा।
अब उसके अलग अलग तरीके होंगे, है ना। या तो मैं बोल के बनाऊंगा, या मैं लिख के बताऊंगा, या मैं चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, वो मेरा तरीका है। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो वही कम्युनिकेशन, इसका क्या होता है कि मेक कॉमन यानी टू ट्रांसमिट और टू इम्पार्ट द आइडियाज, नॉलेज, फीलिंग्स, इमोशंस एंड गेस्चर। ठीक, अब जो है हेल्थ केयर में या तिब्बी में, ठीक, ये जो हम लोग का कम्युनिकेशन है, इसका एक अहम रोल है। ठीक, इसी वजह से जो एनसीआरएसएम है वो आपके सिलेबस में इस सब्जेक्ट को डाला। हम लोग के टाइम में मैं मेरा ग्रुप में 13 बैच था, उसमें नहीं था। तो डालने का मकसद है कि इसका एक रोल है ना, मेडिकल फील्ड में हम लोग के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन जो है ये एक्सपीरियंस है। किसका एक्सपीरियंस है? हियरिंग का, फेस का, टच का, स्मेल का, सीन का। जो क्रिएटिव साइड से होंगे और जो साइंस साइड से होंगे, आप लोग जब 11th 12th में जब पढ़ा होगा आप लोगों ने, हम लोगों के पास 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, 5 सेंस ऑफ। तो क्या होता है कि इसी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से हम किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हियरिंग वाली बात है, सबसे सबसे मतलब कम्युनिकेशन स्किल में कि सबसे बड़ा जो रोल है वो होता है आपका एक्टिव लिसनिंग। इसका होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जो बहुत अच्छे से सुनता है। सुनना जो है बहुत बड़ी बात होती है, बोलना बहुत आसान होता है, बोल कोई भी, लेकिन सुनना जो है वो बहुत बड़ी बात होता है। यदि जो होता है हम किसी को सुन के हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा रहता है टेस्ट। ठीक, ये टेस्ट का कि हम किसी चीज को अगर टेस्ट करेंगे तो मे बी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। हम किसी के घर में जाते हैं, होता है ना कि अक्सर लोग किसी का कहीं अगर रिश्ता लगता है तो जाते हैं, या उसके घर का थोड़ा सा मतलब क्या है, ये तो खान पान होता है वहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, उसके घर का हम लोग टेस्ट जाकर लेते हैं तो पता चलता है कि ये उनका मतलब ये लोग कैसे लोग हैं। उसी टेस्ट से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इनका रहन सहन कैसा है या इनका लेवल कैसा है। ठीक है, हम बात करेंगे टच की, बात करेंगे टच की बात। जैसे कि आपका कोई रूममेट है अगर सो रहा हो, ठीक, सुबह उसे जगाना हो, आप उसको बोल रहे हैं कि जग जाओ जग जाओ, नहीं है, क्या करेंगे? फिर उसको आप जो है कि मतलब फिर उसको आप बोलेंगे कि जग जाओ, उसको आप टच दे रहे हैं ना, मतलब उससे आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसमें है ना, इसमें से भी आखिर का दोस्त अभी का पास में मतलब बैठा हो, मेरा वहां उसका अच्छा रहन सहन ना हो, है ना, अब वो किस टाइप का इंसान है नहीं है, तो आप जो उसको जानेंगे या फिर उसका रहन सहन, उसके पास जो आइडियाज, जो आइडियोलॉजी है ना। सपोज दैट ये कुरैशी लोग होते हैं, कुरैशी, पहले के जमाने में जो कुरैशी लोग होते थे वो सिर्फ गोश्त काटते थे। ठीक, अब तो वो नहीं है, अब तो सिर्फ कास्ट बन के जाएगा। तो कुरैशी है कोई, अब आपका दोस्त है, अब आप उसके पास बैठे, उसके बॉडी से आपके पास में ये गोश्त का स्मेल आ रहा है, तो आप समझ लो ये नहीं पता कुरैशी है, इससे भैया बच गए। जरूरी नहीं है कि कुरैशी लोग मतलब अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक सोच हो सकता है ना, कुरैशी है भैया, तो ये क्या होगा, ये अक्खड़ बड़ा। तो ये चीज हम लोग का क्या होगा, एक स्मेल का होगा। एक बात है सीन है ना, किसी चीज को देखना। आज के डेट में मोस्टली जितने भी मतलब हम जो स्टूडेंट्स हैं ना, सब लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किस चीज से, देख के हो रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, 4 बजे रात तक जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, हम लोग ग्रैस्प करते हैं चीजों को। ठीक, तो देख के तो हम लोग कर रहे हैं, या फिर सपोज है कि पटना में लोग देखते हैं क्या कि साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, किसी को जाना है क्योंकि हॉस्पिटल में, तो देखते हैं कि अपोलो का बहुत बड़ा सा जो कि मतलब बोर्ड लगा हुआ है साइन बोर्ड, ये मतलब डॉक्टर है, तो हम लोग देखे अच्छा ये अच्छा कहाँ चलना है भाई, चलना है, कोई आपको बोलता नहीं है, बोलता है क्या, ले लीजिए वीडियो में। ठीक, तो जो है कि मतलब कोई कहा तो नहीं कि आप लोग जब, ठीक, लेकिन हम लोग देखते हैं चले। इसका मतलब ये 5 चीज है, ये मतलब यही हमको
चीजों से रूबरू कराता है या फिर कम्युनिकेट कराता है, और वही कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वही हम लोग क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉमन वेज टू कम्युनिकेट। ठीक, जो बहुत ही कॉमन वेज है, हम लोग किस तरीके से किस तो हम लोग लोगों से अगर कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। एक हम लोग क्या है, स्पीकिंग है, उसका क्या हम लोग राइटिंग है, विजुअल इमेज है, या फिर बॉडी लैंग्वेज। समझते होंगे आप लोग, बहुत नॉर्मल चीज है। स्पीकिंग है, किसी पे हम बोल के हम कर सकते हैं, लिखित राइटिंग, है ना। जैसे कि जो शायर लोग होते हैं, शायर लोग अपने जज्बातों को गजलों में उतार देते हैं। आप उनकी गजल को आप अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे उसके साथ क्या गुजरा होगा। बहादुर शाह जफर का एक गजल था, कौन सा बताइए, लगता नहीं है तो मेरा उम्र गया, है ना। ठीक, तो ये गजल बहादुर शाह जफर का लिखा था जब वो गायब हुआ था, कहाँ पे, रंगून में। कहाँ पे, रंगून में, है ना। ठीक, रंगून में कैद करके उनको ले गया था, वहां पे जो अंग्रेज था उस वक्त, हाँ मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, तो वो उसको मतलब ये था कि रखना नहीं है मान लीजिए, लेकिन वो जो गवर्नर जनरल था वहां पे वो बहुत अच्छा था, वो उसको रखा जिंदा। कहाँ रखा, अपने वॉशरूम में। ठीक, वहां पे देखे वहां पे रखा, क्योंकि भैया राजा आदमी है, तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही मुश्किल कारण था। तो वो लिखा अपने उन जज्बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को। ठीक, तो ये जो गजल है कभी पढ़ेगा आपको। उसके बाद क्या है, विजुअल इमेज। जैसे कि मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरे प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ मतलब लिखा नहीं है इसमें। होता है ना कि बहुत सारे आप लोग प्रेजेंटेशन देखे होंगे, उसमें बहुत कुछ छपा होता है, लेकिन मेरे में मतलब नहीं है, सिर्फ एक फोटो है, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो विजुअल इमेज है, मतलब हम समझ रहे क्या है भाई, क्या है, देख के बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप मेरे स्लाइड्स को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। या फिर विजुअल इमेज का एक इंपॉर्टेंस, अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे तो आपके हॉस्पिटल्स में आते हैं या एग्जिट एंटर फुल खुश, है ना। कहीं पे अगर आप साइन बोर्ड आप अगर तो देखेंगे जहाँ पे क्या है कि भैया के पैर का फोटो है, दर्द का साइन किया हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये दर्द का इलाज होता है जो डॉक्टर बैठे होंगे वो। तो ये क्या है कि विजुअल इमेज। ठीक, उसके बाद क्या, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये इंसान को मतलब दर्शाता है। ठीक, अगर हम लोग नर्वस होते हैं जब, हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है वो अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक, या अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो अलग होता है। उसमें एक चीज होता है गेट, आपको पता है गेट क्या होता है, गेट, GAIT गेट, किसी को पता है। गेट का मतलब होता है जाके आपके खड़े होने का तरीका, आप कैसे खड़े हो। ठीक, जैसे कुछ लोग हैं जो हाथ ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक, कुछ लोग ऐसे हाथ ऐसे रखते हैं। तो अगर आप लोग अगर पढ़ेंगे, जो लोग BA इन साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो इन गेट्स का मीनिंग पता होता है कि ये बंदे का दिमाग में भी इसका क्या चल रहा है। सपोज दैट मैं हूँ अभी सीनियर मोस्ट PG स्टूडेंट फाइनल ईयर, ठीक, मैं आया अभी, आप लोग सब लोग भैया खड़े हो गए, बॉस आ गए हैं। अगर मैं भैया अभी आप लोगों से बात नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता, तो एक अलग सा टेंशन आता, बॉस करते हैं नहीं, आपका साइकोलॉजी वो अलग हो जाता है। ठीक, लेकिन एक होता है कि भैया कि नॉर्मल फ्रेंडली होकर कोई समझेंगे मेरे बाकी बातों को, नहीं लगेगा कि बोर्ड भाई कि बोर्ड बोलो बॉस आए बढ़ते चले गए यहाँ से। तो ये भी चीज होता है, तो ये चीज आपके गेट को मतलब चेंज कर देगा, आपके बैठने का तरीका चेंज करेगा। ठीक, अब जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास बच्चे हैं, बच्चा दिखा कि डॉक्टर देखिए बहुत लोग सुनते हैं रखा उसको। ठीक, बच्चा भी आ गया, बहुत कुछ होगा जो उसको बोलने का मन करेगा लेकिन वो बोलेगा ही नहीं। ठीक, डॉक्टर की कुछ करें तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा हो जाएगा माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस मतलब एक अच्छा प्रैक्टिस का नहीं है। फिर डॉक्टर है, मैंने भैया बहुत अच्छे से वो फ्रेंडली हो गया, उससे वो बात किया तो बच्चा ये बोला, तो एक इजी हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अभी चाइना में
चाइना में मतलब मेरी क्लासमेट है ना, तो वहाँ के डॉक्टर्स का उनको बोलती है कि वो पेशेंट से हंस के बात करते हैं, बहुत नॉर्मल लगता है कि वो डॉक्टर है। पटना में भी आप किसी डॉक्टर से आप अगर मतलब मिलेंगे तो आप पूछेंगे भैया कहाँ पे हम चले आएंगे, मतलब कितना बड़ा आदमी है, right? हाँ ठीक है कि मतलब डरते हैं लोग। और भैया आप फीस दे रहे हैं 800 रुपये 1,000 आप फीस दे रहे हैं, अभी आप जैसे मेरे जो जानने वाले पेशेंट आते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ कि भैया आप पैसा दिए हुआ है, आप 1 घंटा लीजिए, आप बोलिए तो भैया मैं ठीक नहीं है, बोलिए ठीक है। तो ये चीज क्या आपका, हम लोग कहाँ से आए थे, बॉडी लैंग्वेज है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज एक बहुत मैटर करता है कि आपको कि किसी से कम्युनिकेट करने में कोई मतलब गुस्से में कोई भी आया ये ध्यान से नहीं बोला आया ना तो ऐसे इसका मतलब उससे भाई क्या बात पूछी भाई क्या बात है छोड़े, है ना। तो है नेक्स्ट लेवल देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो असल जो हम लोग का था वो हम लोग का कहता वो था हम लोग का कम्युनिकेशन कि 5 चीजों का एक्सपीरियंस हुआ था, क्या क्या कॉमन बेस थे कम्युनिकेट करने के, हाँ, वो उन चीजों को देखा आप देखिए ये कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। या तो हम लैंग्वेज को बोलेंगे मतलब कि रिसेप्टिव क्या वो चीज रिसेप्टिव, या क्या किसी को लिख के मतलब बोलेंगे या किसी को हम बोल के मतलब बोल दिए, है ना, वो क्या मालूम होगा, लैंग्वेज का यूज किया हमने, ठीक। उसके बाद क्या है, एक चीज हम लोग एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक। तो एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, अगर हम एक्सप्रेस करते हैं कि कोई क्लास में फर्स्ट आया, ठीक, वो बाहर आया रिजल्ट दे के अपना, तो वो हल किया भैया और सब ठीक है, वो हंसे इसका मतलब उसके एक्सप्रेशन से पता चला कि रिजल्ट है, ठीक। तो उसका क्या हुआ, एक्सप्रेसिव मतलब वो भी आपसे कम्युनिकेट किया, वो उसका कम्युनिकेटिव स्किल था। एक चीज और मतलब कहना चाहूंगा, ये कम्युनिकेशन स्किल को लोग के मतलब जोड़ते हैं किससे, इंग्लिश, है ना। ये कम्युनिकेशन स्किल जब थर्ड ईयर में हमको पढ़ना है तो उसमें हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, हालांकि आपको सिखाया जाएगा, ग्रामर सिखाया जाएगा, इंग्लिश में बहुत कुछ आप सीखेंगे, लेकिन जरूरी मतलब नहीं, है ना। सिर्फ आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे आप चीजों को अच्छा और बेहतर कर सकें। कम्युनिकेशन, हम अगर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोगों का गोल क्या होता है, एक क्या होता है चेंज बिहेवियर, जैसे कि कोई टीचर है आपको है वो क्लास में आके आया और कुछ मतलब गाइड किया, ठीक, तो कहीं ना कहीं उस टीचर को फील होगा तो ये समथिंग हुआ, ठीक। तो वो आके मतलब बोल दिया उन्होंने, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्लास का एक पूरे क्लास का साइकोलॉजी में कि वो चेंज हो जाता है। किसी भी कॉलेज में आप लोग फर्स्ट ईयर में हर बैच अलग अलग टाइप का होता है, हर बैच, जैसे कि मेरा जब बैच था 2013 बैच, उसमें सब लोग नेता थे, सब नेता थे, ठीक, लड़कियां भी मतलब नेता थी, हम लोग भी मतलब नेता थे, पढ़ते भी थे हर मामले में हम लोग कॉलेज में, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, सब मतलब भी होता है। तो हम लोग का जूनियर बैच जो आया तो जूनियर बैच क्योंकि हम लोग का जूनियर था और हम लोग उस वक्त डोमिनेटिंग थे, तो हम लोग का जो जूनियर बैच है हमेशा से दब के रहा, उन लोग का जो साइकोलॉजी जो है उनसे जो हम कम्युनिकेट किए, उनका जो बिहेवियर रहा 5 साल वो नॉर्मल रहा, पूरे बैच में नॉर्मली रहा, ठीक। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, गेट एक्शन एंड परसुएड, टू गेट एक्शन एंड परसुएड का मीनिंग यहाँ पे किसी को परसुएड, परसुएड का मीनिंग होता है एक्चुअली देखिए टू गेट एक्शन, एक्शन का मतलब जैसे कि मैं भी उनसे कम्युनिकेट करूंगा भैया एक गिलास पानी ले आओ, जाएगा पानी, कम्युनिकेट के तो पानी है ना, नहीं गया तो भैया अपना मैं कम्युनिकेशन स्किल चेंज करूंगा, ठीक। अब यही काम मुझे अगर प्रिंसिपल साहब से मुझे करवाना हो कोई काम, वो भी सकता ना उनको, तो उनके पास जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल होगा वो क्या होगा मेरा
written to the principal government to the college sir you respect वो एक फॉर्मेट का तैयार हो तो वो एक कम्युनिकेशन से अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो ये एक्शन जो लिए हम चाहे प्रिंसिपल से ले लिए हम प्रधानमंत्री से ले लिए या जूनियर से ले लिए हम सीनियर से ले लिए हम एक्शन लेंगे एंड टू परसुएड ना। ये परसुएड का मीनिंग है ना, परसुएड का मीनिंग होता है किसी से कुछ मनवाना है, किसी से कुछ लिखे कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने जमाने में तो बहुत लिखते थे सब बहुत लिखे हैं कोई फायदा ही नहीं। आप है ना रहेंगे मतलब पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा आपका करके है ना। लेकिन आपका जो ब्रेन है वो हमेशा मतलब क्या बोलते हैं उसको एक उसमें एक आग जो है वो जलते रहना चाहिए। ठीक तो परसुएड किसी से किसी बात को मतलब मानना ठीक तो वो हुआ होता ठीक। सेकंड पार्ट होता क्या है कम्युनिकेशन बोलता है। थर्ड क्या है टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक आप लोग जूनियर बैच अभी एंट्री लेंगे क्लास में जाएंगे अभी फटाक से सेकंड ईयर वाला सब आ जाएगा। ठीक इंट्रो लेगा तुम कहाँ से हो बाल कटा रहे कर रहा है बोलेगा उसका जैसे कि छपरी कटे ना कि आपका ठीक बोलेगा तो बाल छोटा कर रहा होगा ना। तो क्या है वो एक आपसे ये जो हो रहा है वो क्या एक अंडरस्टैंडिंग मतलब बनाया है कि कॉलेज में कैसे रहना है नहीं रहना है कैसे बिहेव करना है। तो ये चीज है। तो बाकी जो टीचर्स आएंगे तो टीचर्स फिर अभी आगे चलते जाएंगे फिर वो टीचर्स सभी के लिए एक आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनेगी तो एक बॉन्ड होता है। तो पहला भी जो मैंने पहले ही कहा था समाज में लोग हैं तो क्या मेन मकसद है ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड्स। ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड्स कौन कहा था एक बार तो अंडरस्टैंडिंग। चौथा किया टू गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन मतलब देना होता है। आप क्लास लेंगे टीचर पढ़ा रहा है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक या फिर अभी आप यहाँ से कुछ सीखे कॉलेज में आप 5 साल है आप सीखे आपके पास नॉलेज है आपके ब्रेन है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप कहाँ सोसाइटी के लोगों को देंगे कैसे देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक ये जो एक फोटो है इधर कुछ लोग हैं इधर कुछ लोग हैं जो ये लोग माइक से ही बोल रहे हैं लेकिन लोग सुन नहीं रहे क्यों बीच में दीवार है एक बैरियर है एक रुकावट है ना। तो ये बैरियर्स है ना एक सिग्नेटिक बैरियर है इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है उसका क्या है बैरियर्स इन एक्सपीरियंस मीनिंग क्या है इसका। सिग्नेटिक बैरियर का हम मीनिंग ये समझेंगे कि आप ये समझिए कोई पेशेंट आपके पास ठीक वो कहा कि मेरे कूल्हे में दर्द है कहा कूल्हे में दर्द आपको नहीं पता है कि कूल्हा क्या होता है क्या कम्युनिकेशन हुआ ठीक कोई आया कोई प्योर भोजपुरी लैंग्वेज में कुछ कहा ठीक लेकिन आप में कि क्या भैया बोले कि इंग्लिश पढ़ना हमेशा से इंग्लिश में पढ़े बोला कि गोर हाथ में दर्द है ठीक पेशेंट आया अरे क्या डॉक्टर साहब गोर हाथ में दर्द हो रहा है। अब गोर हाथ में दर्द है व्हाट इज गोर एंड हाथ ठीक अब आप कैसे ट्रीट करेंगे कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। तो ये क्या एक बैरियर है सिंथेटिक बैरियर में और भी बहुत कुछ मतलब आता है ना और भी बहुत कुछ आता है कि कोई एक फीमेल आ गई ठीक अब फीमेल आप मेल डॉक्टर हैं मे बी के वो आपको बहुत कुछ है जो नहीं बता सकती नहीं बता वो कम्युनिकेट को कहीं नहीं बता पा रही है क्यों नहीं पा रही है हालांकि वो हो सकती है लेकिन वो शी इज इलिटरेट उसको नहीं पता है कि मतलब बचपन से घर नहीं रही कभी पढ़ी लिखी नहीं है ना 15 साल की एज में उसकी शादी हो गई और जब वो 40 साल की थी तो दुनिया उसको देख लेंगी उसके है ना उसके पास जो बाउंड्रीज बहुत सारे हैं। तो ये भी क्या है एक बैरियर है ठीक तो ये सारे बैरियर्स में थी क्या आपको कम्युनिकेशन करने में रोकता है। सेकंड क्या हम लोग का इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर इमोशनल और अब एक बंदा है भैया जो प्रोफेसर ये भाई साहब बोले कि क्या डिप्रेशन में थे है ना
डिप्रेशन में मोस्टली की आवाज निकली, बोल ही नहीं पा रहा, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, पूछ रहे क्या हुआ है, चुप बैठे हुए हैं, क्या हुआ, अरे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन में बस, ठीक, सिर्फ बोलेंगे डिप्रेशन में क्या हुआ, वो बोल नहीं पा रहा, बहुत ही मतलब एकदम इमोशनल है। या फिर नॉर्मल डेज में कभी कभी मतलब हम लोग वो देखते हैं कि बहुत अगर मतलब अगर बहुत ही सैड अगर हम लोग होते हैं कि तो हम लोग उस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर क्या है कि साइकोलॉजिकल एरिया, कि साइकोलॉजिकल एरिया का मतलब ये है कि अभी भी आप लोगों का इंप्रूव हुआ है ना, और आपके सीनियर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा ही मतलब मोटिवेट आप लोगों को डाउन किया है, बहुत ज्यादा। बात कैसे करिए तो जैसे कि जब मैं जीटीसीएस में आया, इस कॉलेज में आया, तो यहाँ पे जो सीनियर्स हैं थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग है, आई नो कैसे बोल दिया। अब बेचारा वो जो जूनियर होगा उसकी बात अगर करनी भी होगी, जब वो तक वो फंस जाएगा वो नहीं कर पाएगा, तो उसका साइकोलॉजी जो वो चेंज है। ये साइकोलॉजी क्या होता है आपको पता है? नफ्सियात तो है जो हम उसको बोल रहे हैं। साइकोलॉजी ये होता है कि यदि आप दिल्ली कॉलेज में आए 5 साल में आप इंसान बदल जाएंगे, ठीक, आप इंसान बदल, आपकी सोच बदल जाएगी। एक आर्मी में जो लोग होते हैं, आर्मी में वेल डिसिप्लिन, ठीक, वेल डिसिप्लिन, उनको अगर बोल दिया चलो तो चलो, बैठो तो बैठो, उनको पता है कि हम लोग आर्मी में हैं, बैंक में हम लोग का काम होगा तो होगा, इसी वजह से कहीं भी आप अगर बैंक में अगर रहेंगे तो आर्मी वाले आते हैं, वो किसी का कुछ नहीं होता देखते हैं, आम जो सिविलियंस होते हैं वो देखते ही नहीं, उनको पता होता है कि भैया चलो सरकार हम लोग के साथ, हम लोग कहीं कुछ हम लोग का कुछ नहीं होता, साइकोलॉजी से वो सबको धक्का मुक्की देके कुछ भी जाकर वो काम करेगा तो करेगा, आप करेंगे, आप बैंक में जाएंगे कोई आपको बोलेगा कि पीछे हटो का कर देंगे, वो आने वाला नहीं है, वो है साइकोलॉजी। एक होता है साइकोपैथी, पता है आपको साइकोपैथी? साइकोपैथी हुआ कि साइकोलॉजी का बिगड़ जाना, खराब हो जाना साइकोपैथी। ये जो साइकोपैथी है ना बेसिक्स वाला कंडीशन होता है, सबके अंदर होता है, मतलब साइकोपैथी बेसिकली हम लोग बोलेंगे पागलपन, पागल हो जाना, मालिकोलिया, कभी उर्दू में आप पढ़ेंगे उर्दू में उसको मालिकोलिया बोलते हैं। तो वो साइकोपैथी अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा अगर है तो उसका मतलब क्या, उसका जो साइकोलॉजी है वो क्या है, खराब, उसका बिहेवियर खराब हो। बेसिकली जो लोग अभी दिल्ली में अभी क्या सुना था अभी, दो एक कपल थे जो अपनी बीवी को काट के लेके डीजल में रखा था, ठीक, नाम भूल रहा हूँ उसका, सुबह नाम बता पता है? तो उसपे जो केस चला ना, उसके पे केस चला तो हाँ हाँ आता था, हाँ बेसिकली ही वाज नॉट मुस्लिम, वो वो था पारसी, है ना। तो तो जो है कि क्या, वो साइकोपैथ था, ही वाज, ठीक, लेकिन ये जो साइकोपैथ कोई एक क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं, क्लिनिकल, अभी क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस होता है जिसको हम लोग क्लिनिक में बोलते हैं भैया आपको डेंगू हो गया, ठीक, तो कोर्ट में अगर डेंगू बोलेंगे तो कोर्ट वाले मानेंगे तो ये इनको ये डायग्नोसिस के हिसाब से इनको डेंगू हुआ था तो ये डेंगू का पेशेंट, लेकिन साइकोपैथ का कोई या साइकोपैथी का कोई ये नहीं होता। अब क्या है कि वो जो आफ्ताब था वो किस कंडीशन में रहा होगा कि वो जिसको वो चाहता था वो उसी को वो काट के वो फ्रीजर में पागलपन जो है। तो ये साइकोपैथ जो होता है साइकोलॉजी को चेंज होने में टाइम लगता है धीरे धीरे, उनके बिहेवियर अलग, 20 ट्रेड्स होते हैं एक साइकोपैथी, कितने 20 ऐसे होते हैं, इसमें जो मतलब जो रिसर्च वाले जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं 20 ट्रेड, ठीक, जैसे कि उसमें क्या होता है कि उनको अपने बच्चों से यदि प्यार नहीं होता है, बहुत सारे मतलब बाप होते हैं मेरा बेटा क्या खाया नहीं खाया, जो माँ होती है कॉल करती है, माँ अगर साइकोपैथी है
वो बेटे को ये नहीं पूछेगी कि तुम खाए पिए क्या तुम नहीं, उसको मतलब ही नहीं है उस चीज। तो जो कम्युनिकेशन होगा उस माँ का उस बच्चे के साथ वो अलग होगा, लेकिन उस बच्चे का जो दोस्त है जिंदगी का जो दोस्त के माँ है उनको ऐसे मतलब की बात कर रही है। तो कम्युनिकेशन का कितना बहुत बड़ा एक चेंज आ जाता है। अभी मेरे जानने वाले थे एक साहब जो शेयर मार्केट में 5 साल से इन्वॉल्व, शेयर मार्केट है ना, इंटरनेट। पहला साल के ही वाज नॉर्मल से, दूसरे साल के ही वाज नॉर्मल, तीसरे साल में उनका जो लॉस हुआ ह्यूज लॉस, लाखों में लॉस। तो कहीं ना कहीं इमोशनल होता है ना कि आदमी को सदमा लगता है, बोलते हैं लोग ना सदमा लगता है। ये सदमा लगना क्या होता है? तो चोट लगना होता है, ये चोट लगना, चोट लगने के लिए मोमेंटम चाहिए होता है ना, एमबी एक मास और वेलोसिटी के साथ होता है, तो चोट लगा। सदमा तो भैया मास और वेलोसिटी है नहीं, तो लगता का ब्रेन, ब्रेन लगता है, दिल में लगता है, दिल में भी लगता है, क्योंकि हम लोग का जो नफ्सियात अभी आप जो बोले तो नफ्सियात का रिलेशन सिर्फ ब्रेन से नहीं है, होता वो दिल से है। अभी पढ़ेंगे आपको समझ जाते हैं। तो उसमें भी हाँ पढ़ेंगे। यूनानी जो फील्ड है अभी एक अलग दुनिया में आता है ना, डॉक्टर सेटअप के लिए आप सब कुछ बनेंगे, शायर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। तो जो है कि वो जो सदमा उनको लगा कि उसकी वजह से उनका साइकोलॉजी का चेंज हुआ, वो इस चीज को नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए, लेकिन उसके पास और भी सारे वेरिएंट्स है ना। उसके पास क्या होगा कि भैया इमोशनल वेरिएंट में अपने को बात को नहीं मतलब बोला कि भैया 20 लाख का लॉस कर चुका हूँ, ठीक, उसके पास क्या एक वेरिएंट था, वो भी नहीं किया। अब कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा उसका, वो खुद में खुद का एक दुनिया बन जाता है, उसका ब्रेन खुद से ही बात करता है, सही मायने में करते हैं। आप लोग शायद भी देखे नहीं होंगे कि मैंने देखा है, वो खुद से ही चीजों को वो लिखता है, खुद से ही वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना। ऐसे में क्या होता है कि जब वो खुद से ही बात कर रहा है और सोसाइटी में वो किसी से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है कि दूसरे ह्यूमन से उसका जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे कम होता है। और सबसे पहला जो वो कम होता है वो उसके फैमिली से। इसका एक इतना ज्यादा जाता एग्जांपल देखा है मैंने, तो खैर ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रेडियंट है, समझो ना। इन चीजों को आप लोग पढ़ेंगे करियर में आगे, किताब होगी पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे। उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेडियंट, ठीक, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी ट्रिपल तलाक पे अभी सुप्रीम कोर्ट मतलब दिया था कब, 2016 बोला सत्रह में ना, ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट कहा था कि ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है, चला ठीक। एक लोकसभा के एक सांसद थे मौलाना असरार साहब, मौलाना थे, ठीक, मुस्लिम थे, बोलना चाहिए उनको, लेकिन सदन में उन्होंने नहीं बोला। सदन में उन्होंने बोलना चाहिए था, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था, और आज नहीं आप इतना ये आगे पास करते हो, तो नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि ये वाज एन ऑर्गेनाइजेशनल बीट। क्यों? उनका स्टेटमेंट था कि ये पार्टी जो है, पार्टी की तरफ से मना था, मैं नहीं बोल सकता। अभी आप लोग जब यूनानी पढ़ लेंगे, कहीं आप लोग कहीं कुछ प्रेजेंटेशन देना होगा, अभी आपको बोलेंगे भैया कि ये मेडिसिन, आप एलोपैथ मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सिस्टम आपको तरकीब करेगी ना, मना करेगी, क्योंकि आप नहीं कर सकते। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बेरियर, बेरियर्स इन सुपीरियर, हाँ, बेरियर्स इन सुपीरियर का मीनिंग, सुपीरियर का मतलब ये हुआ कि अभी आप जो डीएम होता है वो क्या होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हेड, ठीक, सारी जनता की बात वो सुन सकते हैं, सुनना चाहिए उनको, क्या हम जाकर बात कर लेंगे, ठीक, बेरियर। लेकिन आप हम कम्युनिकेट करेंगे, आप उनको लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बेरियर है ना। चलिए नेक्स्ट पैनल को देखते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसी तरह अगर कम्युनिकेट करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है ना। तो क्या कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज
towards a mutually accepted direction or goal. ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा है हटाइए, सुन लीजिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस, आप लोग अभी ये सुन कर रहे होते क्यों सुन रहे? आप तैयार हैं सुनने के लिए? ठीक, आप तैयार हैं, लेकिन जिसको जो तैयार नहीं है मेंटली सुनने के लिए, या जिसको मजा नहीं आ रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कम्युनिकेशन हो गया। ठीक, क्या लिखा है? म्यूचुअली एक्सेप्टेड डायरेक्शन और गोल, एक दोनों की सहमति होनी चाहिए। ठीक, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक, तो आप लोग सुन रहे हैं, सुनना, मैं क्या कहा था कि सुनना जो है कि कम्युनिकेशन में 50% जो पार्ट जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है? एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन हम लोग का तभी हो रहा है, अभी आप लोग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहा है वो ही इज नॉट म्यूचुअली विद मी विद आवर गोल, सुन रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही हम लोग का क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक, एलिमेंट्स क्या क्या है? आइडिएशन और मैसेज। एक आइडिया होगा, एक मैसेज होगा, एक सेंडर होगा बीच में, उसका क्या होगा? एक इनकोडिंग, है ना? वो सेंडर क्या करेगा? चीजों को इनकोड करेगा, किसको देगा भैया? रिसीवर को देगा। कैसे देगा? किसी एक मीडियम के थ्रू देगा। उसके बाद वो मीडियम के थ्रू वो जो रिसीवर को क्या करेगा? वो डिकोड करेगा। ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक ये 700 स्टेप है, वहां पर जगह जगह कम था, वो बोल रहा है ना, पता नहीं वहां पे इसी वजह से एंड कर दिया। ये नहीं बात, मेरा स्लाइड हो रहा था खराब, वो असल में 700 है। ठीक, तो ये 7 एलिमेंट है किसके लिए? कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। अब आइडिएशन और मैसेज, आप लोगों का अभी क्या चल रहा है? इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक, आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस देने हैं कॉलेज। ठीक, और कॉलेज आखिर मतलब माइक लगा के बोलेगा नहीं, अलग अलग टीचर्स अभी आ रहे हैं, आप अपना बोल रहे हैं। वैसे ये मुझे भी एक टॉपिक मतलब मिला था, क्लास में देखी बैठ के बनाया हुआ है, मिले आए क्या बोलना है मुझे, है ना? ये क्या होता है? आइडिएशन और मैसेज मेरे ब्रेन में मुझे क्या क्या बोलना है, आई एम प्लीज डिसाइडेड। ठीक, तब वो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? सेंडर, आई एम दिस सेंडर। ठीक, अब क्या है? इनकोडिंग। ठीक, अब इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने इस जो सेंडर है ना, मैं अपने मैसेज को अभी पूरा खोलिए, मैं छाप के लेके आता, बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें पूरा लिखा होता है, वहां पर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि दिया जाता है ये एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज प्लस आई दैट इज है ना, रिटन कम्युनिकेशन द मेमो रिपोर्ट्स ऐसे बोल देता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा इनकोड है। समझ पाते हैं आप लोग? नहीं पाते, मतलब मैं तो इनकोड ऐसा करूंगा जो आपको समझ में आए, है ना? तो इनकोड का मतलब होता है कि एक होता है कोड, ठीक, और एक मतलब होता है कोड का बनना। तो बनाएगा कौन? अब आप डॉक्टर, ठीक, आपके पास पेशेंट आएगा, आप पेशेंट को मतलब बोलेंगे भाई तो दवाई लेना बीडी, दवाई लेना ना बीडी। पेशेंट क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब वेरिएंट भी है वहां पर, कौन सा वेरिएंट? सुपरेटी वाला है ना, वेरिएंट बोला मैंने, डॉक्टर साहब डॉक्टर बोलेंगे बीडी लेना है, चला गया घर, मुझे लगता है इसको बीडी क्या होता है। मतलब डॉक्टर जो इनपुट किया बीडी उसको नहीं करना चाहिए, उसको बोला था दिन में 2 बार तुम लेना, हिंदी में बोलना चाहिए, अपना अंग्रेजी सुधारना नहीं। तो बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज इनकोडिंग। ठीक, अब अगर अभी चाइनीज कोई कंपनी आके यहाँ पे पोस्टर लगा रही है, मैक्सिमम जो कंपनीज है वो चाइनीज है, चाइना में भी अधिक देर इंडिया में, वो तो भैया एक पोस्टर है, वो तो अपना कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक, थ्रू द पोस्टर प्रेजेंटेशन, है ना? लेकिन उसमें जो है वो जो उसमें जो कोड जो वो दिया, वो कोड आपको समझ में नहीं आया, तो जो रिसीवर में जो आया वो रिसीवर उसको समझा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? रिसीवर। ठीक, रिसीवर के पास यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? वो जो मेजर जो चीज होता है वो होता है एक्टिव लिसनिंग या एक्टिव ग्रेस्पिंग। आप कितना ग्रेस्प कर रहे हैं, ठीक, उसका क्या होता है? मीडियम
कि आपका कौन सा मीडियम है, वर्बल है, ओरल है, रिटन है, पोस्टर है, गेस्चर है, वो आपका मीडियम होगा। उसका क्या होगा, डिकोड। ये डिकोड भी कौन करेगा, वो रिसीवर करेगा। बेसिकली इनकोडिंग और डिकोडिंग जो होता है ये मतलब ये ब्रेन है ना। मैं भी हिंदी में मतलब बोल रहा हूँ, तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, उसको डिकोड करना है। उसका क्या है, फीडबैक है ना। ये फीडबैक जो है कि ये बहुत बड़ा मतलब इसका एक रोल है। फीडबैक का जो है कि बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। जैसे कि मैं अभी प्रेजेंटेशन देकर ही चला था, हम लोग का कम्युनिकेशन कभी जो हुआ कैसा हुआ नहीं हुआ, ये ये जो है कि मतलब कभी वो मतलब अच्छा और नहीं मतलब फीडबैक नहीं मिलते। कोई टीचर आता है क्लास में बोल के वो चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले सारा नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सारा का पका के चले गए। ठीक है, लेकिन वही कोई टीचर ऐसे होते हैं, ये टीचर आ रहे सर आ रहे ये बैठे सब कुछ सुनना है। तो ये फीडबैक है, जरूरी नहीं है कि फीडबैक फॉर्म लेके आप देखिए फीडबैक आपको की भर गई है। फीडबैक इज फीडबैक मतलब है ना, एक फीलिंग है। ठीक है, बोलते रहे आप लिखते रहे जैसे, ठीक। उसके बाद ये जो मतलब हम लोग का रिसीवर होता है ना, वो जो हम लोग का जो किसी चीज को अगर वो एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें इसका मेजर जो पार्ट हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से है कि इसमें हम लोग का एक चीज जो चाहिए होता है वो बहुत ही कीमती होता है। क्या होता है, सुनने के लिए एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, नहीं कहाँ तो सबके पास अटेंशन भी है, ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी को देना। पेशेंस, अगर पेशेंस जो होता है ना, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। अब उतनी देर तक बैठ के किसी को सुनना जो है, ये सबसे बस की बात है। वो आपको वो पेशेंस का होना चाहिए। उसके बाद जो है कि क्या आपको उसमें एनर्जी लगता है, आप अपना एनर्जी दे रहे हैं। ठीक, आप सुन रहे थे काम कर रहे हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी में, हम लोग का बॉडी जब काम करता है, हम लोग के जब सेल्स जब काम करते हैं, तो आयंस का आयंस जो होता है के प्लस Na प्लस पढ़े होंगे, इसका ट्रांसपोर्ट होता है ना किसी किसी सिचुएशन में कुछ भी होने में, तो उसमें आपका भैया अभी आप पढ़े होंगे एक्टिव प्रोसेस पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मीन्स एनर्जी, पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े, ऋतिक में से ना क्लास है। अभी आप ऋतिक में एडमिशन लिए ना, ऋतिक कौन पढ़ा आपका, उसमें तो पढ़े होंगे ना एक्टिव प्रोसेस पैसिव प्रोसेस, फैसिलिटी डिफ्यूजन आप लोग पढ़े। आप एक फिजिक्स है, साइंस वगैरह से कम है, आप बोल रहे हैं बस क्या होता है, क्या चल रहा है। कैसे होता है इसमें, एनर्जी कंजूम कैसे होता है, कौन सा एनर्जी होता है कंजूम, ये सब इस टॉपिक से है हट के। चीजों का जो ट्रांसपोर्ट अगर हुआ, तो उस ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो है कि एटीपी के वो होते हैं मतलब चैनल्स होते हैं ना, उस चैनल का ट्रेन खुलने के लिए कि हम लोगों को यहाँ पे एटीपी आता है, तो उसका उपयोग होता है, तो चीजें पास होती है ना, हॉर्मोन से होते हैं, वहाँ पे लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका अगर ब्रेन काम कर रहा है, तो आपका एनर्जी जाना, जरूरी नहीं कि आप देखिए भी अभी लकड़ी है उठा रहे हैं, बोरा उठा रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका एनर्जी जरूरी नहीं है ना। हम लोग पढ़ते हैं तभी हम लोग एनर्जी, चलिए ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग हम लोग का, तो खैर ये सारे जो के एलिमेंट्स है किसका, किसके कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि ये जो है कि मतलब गुड कम्युनिकेशन है ना, वो हम लोग का मतलब हम लोग मतलब तब बोलेंगे कि अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक, तो हम लोग अच्छा तो तब बोलेंगे जब क्या हो कि एक होता आई कॉन्टैक्ट, क्या जिससे हम मतलब बात कर रहे हैं, जिससे मेरा कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं, तो उससे मेरा क्या हो, आई कॉन्टैक्ट। अब बोलेंगे कि आई कॉन्टैक्ट हम लोग जब हमें सारे बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन। इसके हट के हम लोग अगर बात कर रहे हैं, करेंगे किसी चीज को हम लोग लेटर, ठीक लेटर लिखना लिखिए आपका एक कम्युनिकेशन
लेकिन अगर लेटर हो गया तो राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो पढ़ने का से पढ़ेगा। एक आई का कांटेक्ट है ना, मतलब एक आपका वो होना बहुत जरूरी होता है, ठीक। या कहीं आप कोई पोस्टर लगा दें, है ना, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं ना पोस्टर प्रेजेंटेशन, तो इसमें इसका पोस्टर बहुत अच्छा होता है जो आई कैचिंग होता है ना, ठीक। जरूरी नहीं है कि आप कितना उसमें आपका मटेरियल है लेकिन वो आई कैचिंग है कि नहीं, तो ये आपका जो होता है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका बॉडी अवेयरनेस, गेस्चर एंड एक्सप्रेशन, ठीक। आपका गेस्चर में मतलब होना चाहिए, गेस्चर में क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता, आपकी परामर्श कहाँ से? आप अच्छा कैसे टीटीएस रेलवे, अच्छा कैसे है ना रेलवे, तो गेस्चर क्या होता है? अक्सर हम लोग फोन में हम लोग देखते हैं ना कि गेस्चर क्या है, या स्क्रीन में ऐसे गोल होगा तो ये वो हो जाता है, तीन उंगली से ऐसे करो तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। गेस्चर, गेस्चर से जो है आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो गेस्चर मतलब क्या है, कि तो वो एक्चुअल मीनिंग गेस्चर का होता है कि आपका कोई बॉडी लैंग्वेज जिससे कोई मतलब कुछ आपका एक साइन है ना, जिससे कुछ समझ में आता है, ठीक। ठीक, जिससे कुछ समझ में आएगा, ठीक। अभी मैं यहाँ से कोई बात कर रहा हूँ, कोई वहां से आगे आया, वो मैं मुझे मतलब बोला कि भैया, तो मैं उससे बोला कि ठीक, तो एक मतलब उसको विषय ठीक है बात में मतलब gesture, ठीक। तो गेस्चर है या फिर उसका क्या है एक एक्सप्रेशन, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन आपका कैसे है ना, ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे टीचर्स अभी आपको मतलब मिलेंगे, यहाँ चलिए मैं अगर हेल्थ केयर की मतलब बात करूंगा, एक्सप्रेशन वाली बात, पीपी कॉलेज में कभी कभार कुछ नेता लोग आ जाते हैं, कहीं का पाचन वाचन, वो लोग आते हैं तो अलग ही मतलब आगे बढ़ता भी कर सकते हैं, जैसे हम हमसे देखिए फिर जो है कि मतलब ये तो सीधा ही बोलता है कि मतलब दवा लेते हैं, कि अब तो डॉक्टर होता है सामने में, वो अब क्या उससे मतलब बात है, उसका उसका एक्सप्रेशन है बोलने का, उसका जो क्वेश्चन है वही उसका अच्छा नहीं है। डॉक्टर की कम्युनिकेट करता नहीं, ये नहीं दवाई सरकारी है, नहीं अपनी नहीं खाली बताइए, ऐसा हुआ है, ठीक। तो ये हम लोग का क्या है, हम ये था क्या गुड कम्युनिकेशन है ना, फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन से उसके मतलब गेस्चर अच्छा होना चाहिए, उनका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका बॉडी अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, उसका क्या है कन्वे वर्ड्स थॉट, है ना, प्रैक्टिस द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। कन्वे वर्ड्स थॉट्स इसमें नहीं है तो मैं लिखा था बस, कि जो जो थॉट्स हैं आपके, है ना, वो आप अच्छे से किसी को बता सकते हैं। यूनानी सिस्टम की बात करें, हालांकि यार टॉपिक लेकिन थोड़ा हेल्थ केयर पे है, लेकिन यूनानी में क्या है कि हम लोगों को बहुत सारे दवाई बहुत सारे फॉर्मुलेशन का पता है, क्यों, ये एनसीआरटी से जो लोगों का जो काउंसिल है, ये जो कम्युनिकेशन स्किल लेके आया है वो कब से लेके आया है, 2013 से लेके आया है, ठीक। उससे पहले हाँ, उसके पहले जितने भी जो डॉक्टर्स थे यूनानी के हकीम थे, उन लोगों के पास क्या था कि जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर नुस्खा नवेशी है, वो किसी को बताते नहीं थे, कि बताने के लायक थे नहीं, अपने पास सीख के कब्र में लेके जाते, या उनका मानना था अगर किसी को अगर बता देंगे तो जो असर है उस नुस्खे का वो खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग बहुत कुछ नहीं सीख पाए। तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो वो अच्छा ना, तो एक गुड कम्युनिकेशन नहीं है ना। अभी ये कभी देखेंगे हम लोग आगे कि कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स, है ना, आप भी प्रोफेशनल मैं भी प्रोफेशनल, हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। खैर, नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, वर्बल है और नॉन वर्बल, वर्बल है non-verbal, ठीक। वर्बल में होगा क्या क्या आ जाएगा, हम लोग का रिटन आ जाएगा, ओरल आ जाएगा, विजुअल आ जाएगा ना, ये क्या आएगा हम लोग का वर्बल आ जाएगा। तो रिटन में हम लोग का बहुत कुछ हम लोग का आता है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, कि कोई कुछ मतलब कि प्रोग्राम हुआ, कुछ इवेंट हुआ, हम लोग इवेंट राइटिंग किए हैं, उसको लिखे एकदम चिपका के, ठीक। या फिर हम लोग का क्या हुआ, हम लोग किसी को एप्लीकेशन मतलब देते हैं, हम लोग लेटर लिखते हैं, किसी को लिखते हैं, या फिर ये बोले कि महाराज शाह जहाँ रंगून में थे, उन्होंने अपने जज्बात को एक मुसलसल में डाल दिया, ठीक।
तो वो क्या होगा, मतलब आपका कम्युनिकेशन है कि ओरल तो यही हम लोग मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ओरल कम्युनिकेशन भी हम लोग का बहुत कुछ मतलब मैटर करता है। जो हम लोग का भी कम्युनिकेशन प्रोसेस हम लोग होता है, देखिए सेंडर है, आइडियाज है, देगा, इनपुट करेगा, रिसीवर सुनेगा, रिपोर्ट करेगा, ये सब चीजें मतलब कि बेसिक चीजें हैं ओरल में। लेकिन ओरल में उसके साथ साथ जो कि और भी क्या क्या चीजें आपका भी बोले कि गुड कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, जेस्चर्स है, एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, ये मेकिंग सब मैटर करता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, एक्टिव लिसनिंग। बिना एक्टिव लिसनिंग के कभी जो है कि आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। उसका क्या है, मतलब विजुअल है। विजुअल का यहाँ जो फोटोज में आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत सारे इसके सिंबल्स लगे हैं, ठीक। मैं तो चाह रहा था कि जो व्हाट्सएप वाले जो मतलब सिंबल्स थे वो लगा, लेकिन मिला नहीं है कहीं मुझे, ठीक। नॉर्मल किसी को भी अगर आप बताइए व्हाट्सएप में चैट करते हुए स्माइली या भेज दिया तो बात करें, ठीक। स्माइली से बात शुरू, एक स्माइली से बात करें, सीधे स्माइली से मतलब हो जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, समझ ना पड़ा। तो ये क्या होगा, ये भी हम लोग का कम्युनिकेशन होता है। उसका क्या हम लोग का नॉन वर्बल है ना। नॉन वर्बल में देखिए नॉन वर्बल में आते हैं हम लोग आगे इसमें देखते हैं। जैसे कि हम लोग का ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन की आर्ट ऑफ द वर्बल इंटरेक्शन है ना, आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स इफेक्टिवली, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। हम लोग जब बोलेंगे तो ये हम लोग क्लियर मतलब बोलेंगे और बहुत ही कम कम बोलेंगे, मतलब ज्यादा क्लियर और ध्यान की मैं तो बोल रहा हूँ, ज्यादा क्लियर आपको कुछ समझा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उसका क्या है, एक्टिव लिसनिंग स्किल, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका क्या है, एक्सप्लेनिंग द ट्रीटमेंट प्लान्स एंड द प्रोसीजर्स। ये जो पॉइंट ना जो ऐड किया इसमें इस वजह से किया कि हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोग का ये होता है, जब आप लोग हॉस्पिटल में काम करेंगे या तो ये फर्स्ट ईयर रहेंगे, सेकंड ईयर रहेंगे, आपको टेंशन होगा, आप लोग डॉक्टर बन नहीं रहे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, किसी बॉस से पूछेंगे तो बॉस क्या करेंगे, क्या करें, डॉक्टर बन गए ना, बॉस बोलेंगे तुम वहां जाके, ठीक। जैसे कि मैं अभी जब आया था पीजीआई में, जो कि यहाँ पर 1.5 साल हॉस्पिटल में काम किया है ना, तो जब आप ये होंगे तो पेशेंट आएगा, उसका ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन से पहले वो पेशेंट का पूछेगा कितना लगेगा, आप बोलेंगे 40,000 लगेगा, ठीक। 40,000 को किस बात करेगा है? तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, आपका पेट फाड़ेंगे, आपका आंत में, क्योंकि आंत में वो चिपका हुआ है, क्यों चिपका हुआ है, क्योंकि आपको टीबी है, आपका पहले तो मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना, है ना। तो उसको बोलेंगे कि टीवी में जो कि मोबाइल जो प्रोसेस में अक्सर क्या होता है कि जो इंडस्ट्री जो है वो आपस में चिपक जाती है, ठीक। उसका बोलेंगे कि वो चिपक गई है, अब इसी वजह से आपका पेट फूल रहा है, इसी वजह से आप खा नहीं पा रहे, इसी वजह से ये नहीं पा रहे, तो उनके लोग सर्जरी करेंगे, उसको फाड़ के हम लोग निकालेंगे, भैया ये प्रोसेस होता है, ये करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको पूरा ट्रीटमेंट प्लान उसका बताएंगे, आप प्रोसीजर के बारे में उसका बताएंगे, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपके यहाँ सर्जरी कराएगा, नहीं तो भाई बोलेगा कि पटना में तो ये लाखों लेके ऐसे हॉस्पिटल से मैं वहां जाके चिपका करूंगा। आप डॉक्टर हैं, आपके पास नॉलेज है, आप सर्जरी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो क्या वो पेशेंट 40,000 रुपए, 40,000 का है तो कल को भी आपको रहेंगे भैया कभी डॉक्टर, ठीक। फिर आप कार में घूम पाएंगे ना, आपका एक लाइफ स्टाइल होता है ना, बेसिकली दिमाग में ही होता है डॉक्टर बनने से एक लाइफ स्टाइल हमारे गलत है। तो ये चीज मैं इसमें मतलब ऐड करें, ये क्या एक वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे, या फिर क्या करते हैं लोग हॉस्पिटल में लोग क्या लिख के रखते हैं ना, किडनी स्टोन है तो किडनी का फोटो रहता है, स्टोन रहता है, पेशेंट देखता है भाई यहाँ बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो देखता है वो, तो आपके यहाँ हुआ था ना, ये कम्युनिकेशन, ये सब क्या आपके वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है। देखिए नॉन नॉन वर्बल है, इसमें नॉन वर्बल में हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल, एक उसमें जो फोटो है ऊपर वाला, उसमें बहुत सारे लेके मतलब साइंस है ना, उससे हम लोग कुछ हम लोग समझते हैं, फिर नीचे लेके बहुत सारे मतलब स्माइलीज, ठीक। तो अगर हम किसी से, अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम मतलब करेंगे, ठीक। आप पेशेंट से मतलब बात की है, पेशेंट बहुत बोले जा रहे हैं, बहुत बोल रहा है, आप पेशेंट को मतलब भगा लें, ठीक। नॉर्मली आप उससे कम्युनिकेट करेंगे तो ये नहीं है भाई आप भागो तुम जाओ यहाँ अंदर,
दिमाग खा रहा है, बोलेंगे क्या, कभी नहीं। आप उसको नॉर्मल सा एक स्माइल देकर देंगे, ठीक है, गुड। इसका मतलब नॉर्मल हटा, इसका मतलब नॉर्मल हटा। अब देखिए, ठीक, ये तो कहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए इसमें क्या क्या आता है, उनका बॉडी लैंग्वेज इन द पेशेंट इंटरेक्शन, है ना, कि पेशेंट से जब इंटरेक्ट करेंगे तो उनका बॉडी लैंग्वेज उनका क्या होगा, उसका क्या होगा, उनका कल्चरल सेंसिटिविटी इन नॉन वर्बल cues, using gestures and expressions effectively, eye contact and postures, importance in the social and the professional setting, right? मतलब हम लोगों का जो सोसाइटी में है, आपका, आप किसके कैसे बात कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, आपका पोस्चर क्या है, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, चाहे आपका किसी सोसाइटी में हो या फिर आपका किसी प्रोफेशनल काम में, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ये मतलब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, की प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है ना। तो एक प्रोफेशनल क्या है कि एक्सेलिंग इन द वर्क प्लेस। सपोज दैट एक हॉस्पिटल है, वहां पे पैनल ऑफ डॉक्टर्स, ठीक, साथ में नर्सिंग स्टाफ, साथ में आपका ओटी टेक्नीशियन, सब लोग एक टीम है। अब उस टीम में आपस में किसी उनका एक कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अभी एक मैं बता दूं कि गॉल ब्लैडर के सर्जरी में अक्सर क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, स्टोन था उसमें, लेकिन सर्जरी में क्या होता है कि कभी कभार वो चला जाता है सीबी नहीं होना स्टोन। लेकिन जो है कि कुछ पेशेंट को जो है कि स्टोन चाहिए तो चाहिए, वो फोटो खींच के अपने मामलों को मतलब भेजेगा तो बोलेंगे पास स्टोन आया। तो मैं इस हॉस्पिटल में काम किया हूँ, यही मान लो कि मैं उस ओटी के अंदर जो है कि मतलब स्टोन रखे होते हैं जो उसमें विटामिन उनको मिला के गवर्नमेंट के साथ उनको दे दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है। सर जो होते हैं तो सर्जन थे, वो कभी बोले नहीं कि भैया मेरा और मुझे बोल नहीं सकता, एक अंडरस्टूड, एक ये कम्युनिकेशन है। या फिर अक्सर क्या होता है, एलएससीएस होता है, ठीक, एलएससीएस में क्या है? बच्चे का माँ का जो मतलब बच्चे वाला होता है सर्जरी, उसमें ओटी के बाहर जो है कि उसकी सास, उसकी माँ और सब लोग वहां पर खड़े रहते हैं, बेटा हो तो बेटी हो, ठीक। जब तक सर्जरी चल रहा होता है, जब तक बच्चा हैंड ओवर नहीं करते एक दिन के बाद, तब तक जो है कि आपको बोलना नहीं है कि, और इनफैक्ट ओटी के अंदर उस माँ को नहीं बोला होता है कि आपकी बेटी थी। जब मैं एंट्री में था वहां पे माँ को नहीं, तो एक बार जो है माँ मतलब वो ओटी के अंदर ही वो मतलब रोज जीती है बेटी तो नहीं थी, ये होता है वो बहुत इमोशनल होता है, पहले से उनको मतलब बोला जाता है कि बेटा ही करना ऐसा है। आप और हम लोग पढ़े लिखे हैं तो ना, जो लोग जाहिर है उनके पास उनके अंदर ये चीजें अंतर होती है, तो ये सारे में क्या है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये आपको सीखते हैं ना, कैसे आप करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, या फिर जैसे कि हुआ कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक, बहुत सारे लेकिन प्राइवेट कंपनी में लोग जॉब करते हैं, बीटेक करके आईआईटी है भैया, उसको अमेरिका में जाके उसको अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। सपोज है कि सिविल के कंपनी में है, वो जॉब कर रहा है, वहां पे जाके वो भैया अपने पैसे को प्रेजेंट करेगा कि भैया कि अमेरिका के यहाँ का इंडिया का सिविल को ले लेंगे, है ना। ये चीज है उसका क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन एटिकेट्स, है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये सारे क्या होगा, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। उसका क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन। बोर हो रहा है तो सुन लीजिए, खत्म तो करना नहीं है। डिजिटल कम्युनिकेशन जो है सबको पता है, इलेक्शन का टाइम बोल रहे हैं कि नेताजी खड़े हो, ठीक, तो पता छाप को दिया वोट देना है ना, वो तो यूज करेंगे, वो सब तो पहले तो देखते थे, लेकिन जमाना क्या हो चुका है डर तक, ठीक। अभी हम लोग का क्या है कि क्लासेस जब कोविड के टाइम में हम लोग जब आए थे, हम लोग जो कम्युनिकेट किए किससे, अपने टीचर्स कैसे किए, फोन पे। हम लोग का क्या होता था, वेबिनार होता था। ये जो अभी आप लोग का जो इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो ये फिजिकल हम लोग का चल रहा है ना, लेकिन जब 2021 में जब बैच आया था, उस वक्त हम लोग यहाँ पे एमडी पास किया गया, तब जो है कि यही इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ 25 दिन का, एकदम ऑनलाइन, सब लोग कोई ना सुनता था ना कुछ, लेकिन हुआ था क्या था, ये डिजिटल कम्युनिकेशन।
क्या था? डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन का हेल्थ केयर में क्या उसका रोल है? वेबिनार का तो वो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुआ, है ना? हेल्थ केयर में क्या रोल है, किसी को पता आप बताइए। अब डिजिटल कम्युनिकेशन का हेल्थ केयर में क्या रोल है? हाँ बताइए। हाँ हाँ, ऑनलाइन मतलब हम देख सकते हैं कि दिल्ली में कोई बहुत बड़े डॉक्टर है, अब भैया आपका है मतलब पटना में है, बिहार में, ठीक, तो दिखाना है, अब उनका भी आप ऑनलाइन बुक किए, बात की, तो आपका क्या हो, ये डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, वहीं से आपका खिला देंगे। और ये डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है, थोड़ा सा प्राइवेसी आपको मेंटेन रहता है ना? उसके बाद क्या होगा, देखिए जैसे कि सोशल मीडिया एटिकेट्स है, ठीक, जैसे कि मतलब आज के डेट में भी अभी इंस्टाग्राम में मैक्सिमम जितने भी मतलब फेमस स्टूडेंट होते हैं, किसी को अगर जैसे कि स्किल में बहुत इंटरेस्ट, या स्किल में ये अभी एमबीए कर रहा हो, तो वो अपने आप को मतलब बताने के लिए वो क्या करता है, अपने इंस्टाग्राम पे स्किल के दोनों डालते हैं, मतलब उसमें कंटेंट भी बहुत डालते हैं, ठीक, हालांकि भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, है ना, तो उनको नहीं, तो मेडिकल फील्ड में आप देखिए आ सकते हैं, है ना, वर्चुअल मीटिंग, उसको बताइए, नेटिक्वेट एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, है ना। एक ये भी रहेगा कि कल को जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में जब मैं पटना में था, तो सर जो मतलब निकालते थे हम लोग का, जैसे वहाँ पे ईआरसीटी हुआ, तो ईआरसीटी के जो रिपोर्ट्स होते थे, तो वो सर के ही इसमें फीड रहता था, उसको वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए उसमें सर का पासवर्ड था, वो सर, और वो जो हैंडल होता था वो एक कंपनी थी, कोई आईटी की कंपनी, वो उसको हैंडल कर रही थी। अगर सर का वो डेटा कोई मतलब निकाल लेता है, ठीक, तो क्या हो सकता है? तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको इस चीज का भी मतलब कि आपको ख्याल रखना है कि आप पहले डिजिटल कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका भी मिसयूज को नहीं हो रहा, बस चीजों को जानना सिर्फ हम लोग को इस वजह से होता है कि उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हम लोगों को पता है, ठीक, जानते हैं लोग इसी वजह से, जैसे कि मतलब शराब का पीना, भाई किसी को पता ही नहीं है बचपन से कि शराब क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, पता ही नहीं उसको, ठीक, ट्रेन में गया, ट्रेन में भैया बैठा, कुछ लोग शराब पी रहे थे, भैया बोले, पी लो, तो भैया जी कितना अच्छा आदमी है, कुछ पिला रहा है हमसे, हैं? ये वाली चीज़ तो वो पॉइंट है, क्यों? ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एल्कोहल, ठीक, जब मैं मतलब टेंथ के बाद मैं अलीगढ़ जब गया था, तो ट्रेन में मेरे साथ ऐसा हो रहा था, ठीक, मगर ट्रेन में ऐसा होता है और चीजें ऐसी होती हैं, आपसे कोई बात करेगा, कोई ये करेगा, पता नहीं, मतलब आई एम नॉट टेकन मेरा रिटर्न है, लेकिन हुआ था कि वो क्या था, कोल्ड ड्रिंक में मतलब मिला के आप चीजों को अवेयर होंगे पहले, जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप कल को बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप खोल लीजिए, ठीक, आपके पास बहुत सारे डेटा है, बहुत कुछ है आपके पास, ठीक, आपके उस डेटा को लेके कोई अपना पेपर छाप दिया कहीं पे, जैसे कि हम लोग का भी, मैं भी पीछे हूँ, तो मेरा मुझे पेपर लिखना होता है ना, बहुत सारे मतलब डेटा हो गई, ये फेशियल का ये दवा, ये तो ठीक होता है ना, ऐसा 60 केस दे भी अपना पेपर लिख के छाप दिया, कम्युनिकेट किए, ठीक, कम्युनिकेट और पब्लिक है। अब आपके आपके उस आपका जो मतलब जो आपके पास जो डिजिटल जो गैजेट्स थे या कुछ भी जो भी इक्विपमेंट्स थे, उसको कोई क्या किया, छेड़छाड़ किया, तो इसी वजह से है उसमें क्या नेटिक्वेट्स साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जी, अब ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये नॉर्मल सा कम्युनिकेशन, सर आपके जो जाति जो इंसान है, तो आपके लोगों से कैसे आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, है ना, जैसे कि आपकी किसी से मतलब दोस्ती होती है, तो वो दोस्ती आपकी किसी से टिकेगी, वो डिपेंड करेगा आपका बियर कम्युनिकेशन किसके ऊपर, जैसे कि मैं मुझे उन लोगों से साथ नफरत था जो लोग those who use the abusive words, ठीक, नहीं था, मतलब बहुत अजीब से लगते थे मुझे, ठीक, तो जो भी मेरे क्लास में मतलब अगर वो गाली या वो यूज करते थे, कहीं ना कहीं मतलब
लाल अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी कभी उससे दोस्ती मतलब हुई नहीं। अब बेचारी उसको उसकी कोई गलती थी भी नहीं, हालांकि मेरा एक क्लासमेट था, बहुत अच्छा इंसान था, मतलब अच्छा इंसान है, ठीक, लेकिन भैया उसकी कम्युनिकेशन स्किल में क्या खोट था, तो उससे उसकी दोस्ती हो नहीं पाई। ठीक, ये क्या आपका एक आप बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, आप कैसे इससे अपना रिलेशनशिप कैसे बॉन्ड्स आपके बनाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज है ना। मतलब कि कहीं पे कुछ अगर मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ अगर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आम लैंग्वेज में फंसा हो गया, ठीक, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक, उसका भी आपको एक हुनर टैलेंट होना चाहिए, जो आप कहाँ से सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स से। उसके बाद क्या आपका एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ठीक, जैसे कि मेरे अंदर इस चीज की मतलब कमी है, ठीक, जैसे कि थोड़ा सा ना कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशन बेस्ड हो, या फिर जैसे कि किसी को सिंपैथी या एम्पैथी में किसी को कुछ बोलना, जैसे किसी को चोट लगा तो दिया लगा तो नहीं चोट लगा दिया, मैं उससे नहीं बात, ठीक, जिसकी वजह से लोगों को मतलब वो लगता है कि ये बाकी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ा मुझे है, सेल्फिश, हाँ, बोलेंगे तो फर्क पड़ रहा है, आई कैन डू, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे एक्सप्रेस करने के लिए, मेरे पास है ना वैसा मतलब एक्सप्रेशन वाला मतलब एक्सप्रेशन वाला फेस नहीं होगा, मेरा जेस्चर वैसा नहीं होगा, तो लेकिन हेल्थ केयर में आपके पास ये चीज इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक, रिटर्न कम्युनिकेशन, now I have been written कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन में मतलब क्या क्या आएगा इसमें, वही तो किसी को लिख के हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। हेल्थ केयर में डॉक्टर मतलब भैया लिखा आपने राइटिंग में एक पढ़े, पर्चा के पीछे मतलब लिखता है कि खट्टा मना है, दही मना है, गाजर मना है, आप सब लिख के पढ़ लो, बोल देता है लिखा कैसे भैया खुद नहीं पता, बाद में खुद पढ़ता होगा उसको नहीं। तो इफेक्टिव ईमेलिंग एंड मैसेजिंग एटिक्यूट, ईमेलिंग एंड मैसेजिंग एटिक्यूट है ना, जैसे कि हम लोग मेल करते हैं, वो हम लोग का डिजिटल कम्युनिकेशन के होता होता है, तो ईमेल लिखने का एक तरीका होता है, कि जो खासकर मतलब मेडिकल को बहुत कम होता है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनको कैसे ईमेल मतलब लिखना है बहुत ही कंसाइज वे में है ना, और बहुत ही क्लियर वे में मतलब लिखना होता है जो सामने वाले को समझ में आ जाए, क्योंकि आप वहाँ पे आपके एक्सप्रेशन दिखते नहीं हैं। बाद आपका क्या होता है, हम लोग जोमेटो में अक्सर कभी हम लोग मतलब ऑर्डर के खाना मतलब खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो एक मतलब खाने के फोटो के साथ आपको एक मैसेज करना होता है, तो वो व्यक्ति आपको पैसा देता है वापस, वो जो हम लोग मैसेज करते हैं खाना बहुत बुरा था का भैया, अगर सामने में जो होता बंदा तो हम ऐसे क्या मतलब बोलते हैं अरे बहुत बुरा खाना था, खा नहीं पाए, खाना पैसा मेरा बर्बाद हो गया, लेकिन अब आपको उसको मेल करना है, कैसे लिखेंगे आप जो एक्सप्रेशन, तो उसके उसके कुछ वर्ड्स होते हैं है ना, तो वर्ड्स होंगे है ना, और एक तरीका होगा, तो आपको ये चीज सीखना है। उसके बाद क्या, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग स्किल, ये एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स, अभी हम लोग का प्रेजेंटेशन हुआ था, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन हुआ था हम लोग का, उसमें हम लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाया था, तो है ना, अभी तो हम लोग का उसमें कॉम्पिटिशन हुआ था, किसी को फर्स्ट मिला, किसी को सेकंड मिला, किसी को थर्ड मिला, जो जज रहा होगा वो देखा होगा कि भैया ये जो लिखा है इसमें जिस चीज में कंटेंट मतलब डाला है वो किस हिसाब से लिखा है ना, ठीक है, वो चीज लेकर मतलब मैटर करेगा, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं वो पेपर मतलब लिखते हैं, या फिर आप लोग कल को एग्जाम में मतलब लिखेंगे किसी क्वेश्चन का लिख के आंसर आप लिखेंगे, तो आप किस हिसाब से लिखेंगे कि जो समझने वाला उसको समझे, ठीक, सपोज दैट कि अगर बायोलॉजी का आपका अगर आपका एग्जाम हुआ कि क्लास 11 में, ठीक, अभी तो आप लोग पीयूष का कुछ पढ़े नहीं है, मैं 11 की मतलब बात करूंगा, उसमें आप लोग का आगे जाके आप लोग आगे बढ़ेंगे इकाइनोडर्मिका, एक्सप्लेन इकाइनोडर्मिका, ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन, अब एक लड़का जो 5 पेज लिख लिया, ठीक, लिखने बहुत कुछ इकाइनोडर्मिका, लेकिन एक जो एक बंदा है जो उसको क्या किया, वो उसका एक डायग्राम बनाया, इकाइनोडर्मिका कोई एग्जांपल याद है, नहीं है, स्टारफिश, एस्ट्रोवियस, स्टारफिश, एस्ट्रोवियस, ठीक,
स्टार का बहुत बेहतरीन सा वो डायग्राम बनाया, तो उसको लेबलिंग किया, ठीक है ना। ठीक, फिर उसका फिर वो लिखा पॉइंट वाइज कि इसका डायजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम क्या होगा। उसके बाद जो है कि इसका मतलब जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं कि जो यूरिनरी पार्ट क्या होगा, उसको बाद आता वो लिखा, वो उसका क्या राइटिंग स्किल है, उसको मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक, उसका क्या है, प्रोफेशनल राइटिंग स्किल। प्रोफेशनल राइटिंग स्किल में अभी आपको यहाँ पे कॉलेज में आपको कहीं पे भी उसके ऑफिस में आपको लेटर लिखना हुआ, ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे। या फिर कल को आपको अगर जॉब में अगर आज आ गया, कल को आप बनेंगे मेडिकल ऑफिसर, आपके हॉस्पिटल में भी की दवाइयाँ नहीं है, आपको सरकार से दवाई होता तो मांगनी है कि मेरे पीएससी में दवाइयाँ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे। तो ये इसके साथ में होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग टेक्निक्स। ये प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग होता है ना कि किसी लिखे हुए को चेक करना है, हाँ, नजर शामिल करना, चेक करना कि उसका क्या, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या कौन सा वर्ड उसमें क्या है, मतलब उसके कमी को निकालना, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं डिटेल कम्युनिकेशन में, जो आपको सीखना है ना। अभी आप लोग जब पढ़ेंगे थर्ड ईयर में तो आपको सीखना रहा होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, पैरावर्बल। हाँ, हम लोग पढ़े, इससे पहले जो हम लोग कंपोनेंट्स हम लोग पढ़े थे, वो क्या था हम लोग का, वो था हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बोलेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे हम कर रहे हैं, तो वर्बल क्या है। वर्बल हम लोग का वो होगा, एक ही समरी है ना। वर्बल क्या है कि हम लोग वर्ड्स का यूज करेंगे, लिख के करें, बोल के करें, फोटो से करें, फोटो शेयर करें, जैसे कि हम लोग गए किसी रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छे से लोग खाना वाना खाए, फोटो हम लोग डाल दिए, वीडियो करके, ठीक, इस तरह करते हैं। नीचे वो क्या लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं, लिखते हैं कैप्शन। वो फोटो रहा आपका, जस्ट यू आर हैंगिंग आउट समवेयर, यू आर हैंगिंग आउट समवेयर, ठीक, वो तो कभी समझ गए, लेकिन हैंगिंग आउट क्यों कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या यूज करेंगे, आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या करेंगे, तभी ना लिखते हैं कैप्शन। देखिए, अगर भैया कोई अगर मतलब दुखद घटना में हो तो कोई शेर शायरी बहुत खतरनाक वाला डाल देते हैं। उसके बाद क्या हम लोग का नॉन वर्बल लैंग्वेज है ना, ये क्या हम लोग का बॉडी लैंग्वेज, ठीक भाई। फोटो ये है, लेकिन फोटो में योग भी है, जिसका मतलब किसी की मौत पे तो नहीं करना कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, चिल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या पैरा वर्बल, ये पैरा वर्बल, हाउ वी से द वर्ड्स, हाउ दी, इसका मतलब कोई बता पाएगा इसका पैरा वर्बल, हाउ वी से द वर्ड्स। अच्छा, हम लोग बोलेंगे अच्छा, तो बोलेंगे अच्छा, है ना, हाउ से अच्छा, तो ये हो गया। तो ये वर्ड्स हम लोग कैसे बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है, हम लोग एक तरीके से कम्युनिकेट कर, है ना। ये जो कंपोनेंट्स है, दीस कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू, जो कंपोनेंट्स हम लोग अगर यूज करते हैं, क्यों करते हैं, सेंड द क्लियर एंड कंसाइज मैसेज, रिसीव एंड करेक्टली अंडरस्टैंड मैसेज सेंड टू अस, ठीक। किसी को मैसेज देंगे, ये बहुत ही क्लियर और कंसाइज, और सामने वाला उसको आसानी से समझ। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर, ठीक। इस बात को बोलने से पहले इस तरह की कहानी सुनिए, एक है बाबा रामदेव साहब, ठीक। बाबा रामदेव साहब को अभी 2 दिन पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ अभी एक लेटर आया था, उनका कुछ कम्युनिकेट किए लोगों से थ्रू ये एड्स, है ना। कम्युनिकेशन स्किल में ही आपके आते हैं एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो भी एड्स करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन के लिए। तो वो किया, तो बहुत सारी चीजों को वो फेक लिखा विदाउट एनी मतलब उसका साइंटिफिक प्रूफ, ठीक। आपको मतलब दिखाओ तेल का गैस दूर कर, ठीक। तो बाबा रामदेव कुछ ऐसा कुछ किया था जिसका कुछ नहीं था, तो किसी ने कंप्लेन किया था, तो उनके पास एक लेटर आया था कि आप इसका लिखित प्रूफ दिए, आप ऐसे ऐसे पब्लिक को आप मिसगाइड कर सकते हैं,
मिसगाइड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं किसी को मिसगाइड। या फिर अभी आपके इस अभी इंडक्शन प्रोग्राम में अगर आपको ये बताया जा रहा हो कि भैया वेरी गुड इज अ गुड कोर्स, सपोज कम्युनिकेशन तो हो रहा है, सब लोग अभी आ रहे हैं भैया कि बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी जगह है। अगर सही माने में कोर्स अच्छा नहीं है तो मिसगाइड हो है ना। बताना अगर चाहिए इंडक्शन प्रोग्राम में अच्छा नहीं है वो बोल सकते हैं, या एमबीबीएस वाला अपने आप को अच्छा बोल सकता है, या अपने आप को अच्छा करके बोल सकते हैं। आपको ये बोल सकते हैं कि सिलेबस में क्या है, नाउ यू विल डिसाइड कि आपको क्या करना है ना, इस चीज की आजादी होगी। तो ये चीज है कि बाबा रामदेव का जो वो जो कम्युनिकेशन किया, जो भी वो बैच उस पर भी आ गया सीएससी, उसको वो पढ़ा तो था नहीं उस वक्त, उसके जमाने में तक रहा नहीं होगा। जो लोग कम्युनिकेशन स्किल पढ़े उन लोगों ने जो है कि क्या किया, कंप्लेन किया तो सुप्रीम कोर्ट से भाषा के पास ऑर्डर आ गया। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स, तो बिल्डिंग ट्रस्ट विद पेशेंट्स, ठीक, पेशेंट्स के साथ एक लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस, हम लोग फैसिलिटेट हम लोग करें किस चीज को, एक अच्छे डायग्नोसिस, ठीक, पेशेंट से मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हम अच्छे से बात करेंगे तब ना पूछेंगे क्या क्या हुआ था, वो मतलब बोलेगा तब ना हम अच्छे से डायग्नोसिस बना, ठीक। जैसे कि नॉर्मल फीवर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, सुन लीजिए लास्ट स्लाइड में, फीवर बुखार आता है डॉक्टर साहब, ठीक। तो अब जो है कि क्या है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या था, आपके पास आइडिएशन, आपके पास कम्युनिकेशन प्रोसेस में आइडिएशन आपके पास होने चाहिए, आपका वर्ड होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन उससे करेंगे कि बुखार कब आता है, अब वो बोलेगा कि रात में आया था कि सुबह में आया था कि दोपहर में आया था, आप उससे पूछेंगे। अगर शाम में उसको अगर बुखार अगर आया, ठीक, फिर बढ़ा, तो आप सोचेंगे अभी ऐसा कैसा भी ठीक, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या कि टाइफाइड अगर है तो सर में दर्द होता है क्या, सर में दर्द वीकनेस है क्या, ठीक। तो ये चीज क्या है कि आप एक डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, इसलिए आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन पहले आपके पास हो, फिर आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके अंदर एनहांसिंग पेशेंट्स कंप्लीट विद ट्रीटमेंट आउटकम, सब कुछ आपकी डायग्नोसिस बना दिए, सब बना दिए, ठीक है। अब जो है कि वो पेशेंट कैसे ठीक होगा, या फिर जो है उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, या पेशेंट को हम कैसे ट्रीटमेंट उसको हम समझाएंगे, या कैसे क्या करना है। एक पेशेंट था मेरे यहाँ, एक बीमारी होता है उसको बोलते हैं क्रॉस डिजीज, क्या होता है, नाम आपने सुने होंगे मेरे, एक तो होता है अल्सर, सुने होंगे, एक होता है पेट का अल्सर, एक होता है आंत का अल्सर। तो आंत के अंदर जो है कि जाके जो छोटी जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इलियम जो पार्ट होता है, वहां पे उसका अल्सर हो जाता है, ठीक। तो उस पेशेंट को जो क्या होता है कि उसके स्टूल में ब्लड आते रहता है ना, ब्लैक कलर, आप सब कुछ वो पेशेंट ठीक नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसको, 1 साल उसको लगता है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जहाँ तक वो पेशेंट जो है कि आपका 1 साल उसको लगना ही लगता है, दवाई उसको चलना है, बीमारी उसको ठीक नहीं होता। अब वो है कि मतलब आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे तब ना, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसको आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपके आंख में वहां पे है, आपको ये दवाई चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट देगा, तब वो पेशेंट जो है कि क्या होगा, वो ठीक होने की तरफ वो जाएगा, ठीक। मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में एक होता है टर्म प्रोग्नोसिस, है ना, प्रोग्नोसिस किसी को मुझे पता है इसका प्रोग्नोसिस, एक है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब बीमारी क्या होती है, प्रोग्नोसिस डॉक्टर सर, प्रोग्नोसिस प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि कोई पेशेंट आया अल्सर लेके, उसका आप इलाज किए, अब इलाज के बाद उसको पेशेंट का प्रोग्नोसिस बताना पड़ता है कि अब आपका लिस्ट क्या होगा, ठीक, कि अभी आप ठीक नहीं हो रहे,
आपका ये 7 दिन दवाई आपका चलेगा तो आप ठीक कीजिए। ये तो भैया पेशेंट आया डॉक्टर के पास से गया, जो भी दवाई है ठीक क्या होगा, ये आपको वो भैया डांटा बांट के आपको पूरा समझ के फिर वो कहीं और चला जाएगा। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आपका बीमारी 7 दिन टाइम रहेगा आपको। अभी आपको जो है कि मतलब हो सकता है कि आपको बुखार आ जाए, हो सकता है कि आपको भी दस्त आ जाए, ठीक। तो ये चीज क्या है, आपको प्रोसेस उनको बताना होगा, ट्रीटमेंट आउटकम्स, ट्रीटमेंट आउटकम्स। उसका क्या है, टीम कोलैबोरेशन अमंग हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, ठीक। इसलिए आपको मतलब समझा चुका हूँ कि टीम कोलैबोरेशन है ना, जितने भी हेल्थ केयर आपके हॉस्पिटल में स्टाफ हैं सब लोग हैं, आप कैसे उनसे कोलैबोरेट करेंगे, कैसे डील करेंगे आपस में, तो उसके लिए आपके लिए आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। ये देखिए, ये जो इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस एक तो होता क्या है, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है ना, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक। उसका ये क्या, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो ये जो मतलब डिजिटल एज में जो है कि क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक, टेक्नोलॉजी का, देखिए जरा फोटो में साफ आपको दिख रहा है, या फोन करने से घुस के आपको आपको में याद करना है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग वेबिनार हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें टेलीमेडिसिन अगर वर्चुअल कंसल्टेशंस इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्राइवेसी एंड एथिकल कंसिडरेशन इन द डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक। उस वक्त बोल चुके आप लोगों को प्राइवेसी की क्वेश्चन आपका क्या होता है, इसमें मेंटेन रहता है ना। एक तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो मतलब यूज है, या जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो है, इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल हुआ कब हुआ, कोविड के टाइम में, ठीक है ना। कोविड के टाइम में इसका मेरी क्या, तो हम लोग का एक एक टर्म हम लोग का आता है कि पब्लिक हेल्थ। अभी WHO जो है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है इसको पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ पे वो काम उस वजह से नहीं कर रही कि भैया बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, तो वो काम तो डॉक्टर है। लेकिन कुछ जो है कि लोग क्या हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, इंटरनेट पे पढ़े खबर पे जो है कि भैया एक वायरस जो है कि चाइना में जो है कि आ गया, धीरे धीरे फैल गया, ठीक। अब गाँव में कोई आप है मानसा में भैया, उनको क्या पता, रात में भैया फोन खाना खाने के बाद फोन चला है, सुने भैया बच्चे को मतलब उनका बेटा था दिल्ली में, बेटा को 15 दिन में परेशान उनके की बड़ी पानी दस पानी परेशान। तो ये क्या है, ये एक जो है कि मतलब र्यूमर्स, ये टेक्नोलॉजी का देखिए बहुत ज्यादा मतलब मिसयूज भी मतलब हो रहा है, तो पब्लिक हेल्थ पे हम लोग को मतलब लोग काम कर सकते हैं इसमें। Effectively communicate with the public at a large scale allows the public health officials to damage, minimize damage that prevent a widespread illness and disease. एक दवाई पहले आती थी, ड्रग के जिसका नाम था नाइस। नाइस में जो है क्या था, उसमें आपका हम लोग का था निमोसलाइड और क्या था हम लोग का एसाइक्लोफेन, निमोसलाइड और निमोसलाइड जो है कि वो यूएसए में यूके में बैन है, नहीं निमोसलाइड इज बैन, निमोसलाइड तो जो है कि मतलब वो बैन है, इंडिया में भी बैन, इंडिया में भी। अभी हाल फिलहाल की बात है कि मेरे जानने वाले थे, मैं वही कहे कि मतलब पेन में था, बुखार था, डेंगू था सांप को, लेकिन डेंगू के डायग्नोसिस से पहले वो ये नाइस में खा रहे थे, भैया डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर उनको दे दिए, ठीक। शायद कोई बीएमएस मतलब रहे होंगे ना, बीएमएस वाला तो अच्छा डॉक्टर नहीं होता, ठीक, काम चलो डॉक्टर सोचते हैं, ठीक। तो जो है कि क्या दे दिए वो खा रहे, तो मैं कहा भैया वो नहीं लेके आप नॉर्मल आप अगर पैरासिटामोल ले सकता मतलब ठीक हो जाता, लेकिन नहीं भैया पेन का एक दिन में ठीक होना है। अब अभी भारत सरकार को चाहिए क्या कि वो इस चीज को देखिए, वो या तो अलग अलग जगह जो है कि वो साइन मतलब फोर्स लगा दे, हेमोसाइड भी आता है इससे जो है कि आपको मतलब आपका लीवर आपका खराब हो सकता है, ठीक। मतलब कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मतलब सब के लिए, आपके लिए भी है, भारत सरकार के लिए हर फील्ड में। तो WHO भी किसके मतलब काम कर रही है ना, ठीक। जो मतलब ये या फिर कोई अगर कोई
र्यूमर्स अगर है तो हम उससे भी हम लोग बच सकते हैं, या फिर किसी का काउंसलिंग हम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे भी इलनेस और डिजीज से हम लोगों को हम पहले से हम बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन दी डिजिटल एज। उसका ये क्या होता है, इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कोलैबोरेटिंग एमंग द आयुष प्रैक्टिशनर्स। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग आयुष है ना, आयुष मतलब अब जो है कि इसमें क्या है, हाँ, अब इसमें क्या है कि अब जो है कि एक एमबीबीएस वाला जो है कि वो दर्द के लिए आपको दे रहा है एक दवाई है, क्या डाइक्लोफेनेक, क्या दे रहा है, डाइक्लोफेनेक। हम लोगों के पास दर्द के लिए ना बहुत बेहतरीन मतलब दवाई है, ठीक, सुरंजान है, मालूम जो चीनी है, ठीक, जिससे दर्द सही मायने में ठीक हो रहा है। उनका प्रोफेशनल अलग है, हम लोग का भी प्रोफेशनल अलग है, लेकिन एक कम्युनिकेशन हम लोग के बीच में वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक्टिव लिसनर, क्या चाहिए? तो एमबीएस वाले हम लोग को सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं, ठीक, आप बोलते रहिए। लेकिन तब भी हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी पटना के जगह जगह हम लोग अपने बोर्ड्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना, ठीक, अपने बोर्ड से लोग, लेकिन हम लोग का जो आयुष सिस्टम है या फिर यूनानी वाले, हम लोग ये कम्युनिकेशन स्किल्स का हम लोग यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। या फिर एक चीज हम लोग का है कि एक अभी हम लोग का क्या है कि हम लोग जो है कि प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक, तो प्रेजेंटेशन अपने में नहीं करके हम और प्रोफेशन के लोगों को भी उसमें हम लोग इंक्लूड करें, उनको हम समझाएं, बोलिए, ठीक, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या रिसर्च नहीं हो रहा है, हम लोग ये पीजी कर रहे हैं, कर रहे हैं रिसर्च, अपने रिसर्च को हम लोग लोगों तक हम लोग पहुंचाए, गांव के लोगों तक हम लोग पहुंचाए, वो जाके तब जाके हम लोग को लोग मतलब मानेंगे। हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर भी आज के डेट में यूनानी बहुत मतलब लोग कम जानते हैं, हालांकि अच्छा है, ठीक, इस टाइटल जो हम लोग को मिल रहा है वो हम लोग सब लोग को नहीं मिलता, बात तो बराबर है ना, बराबर है, इक्विवेलेंट है, तभी मेडिकल ऑफिसर वो लोग भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं। लेकिन लोगों को अभी इनफैक्ट जब मैं पढ़ना आया था, जब मैं यहाँ पे रूम के लिए गया था, तो मैं कहा कि मैं यूनानी कॉलेज में, यहाँ के लोकल लोगों को नहीं पता कि यूनानी कॉलेज है, वो कहा कि तिब्बत वाला, वो लोग देखता है कि तिब्बत वाला, तिब्बत वाला दवाई मिलता है। कमी किसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, उसको हम लोग यूज नहीं किए, उसका वही है ना कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस, तो उसका हम लोग यूज नहीं किए। मे बी कि हम लोग अभी कॉलेज के बाहर लोगों को दिया बैनर वगैरह और लगा के, या फिर हम लोग जैसे कि एक वो होता है उसमें रोल प्ले है ना, कि कहीं पे भी प्ले करके है ना, हम लोग भी लोगों को बता सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। वही यहाँ पे क्या, वर्किंग विद द अदर पुश स्पेशलिस्ट कोऑर्डिनेटिंग केयर विद द एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस फॉर द होलिस्टिक पेशेंट केयर, ठीक, वही बात नेक्स्ट क्या होता है, कल्चरल कॉम्पिटेंस रिलेटेड टू द लैंग्वेज पेशेंट बैकग्राउंड, ठीक। और देखते हैं आगे क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग इसकी इसमें मतलब वही चीज है, इनकॉर्पोरेटिंग कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग द बिजनेस मैनेजमेंट वर्कशॉप रोल प्ले एंड द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द केयर प्रैक्टिशनर, है ना। इन बिजनेस करिकुलर में फिर मतलब बहुत सारे आपके जो कि वर्कशॉप कराया जाए, या फिर ये रोल प्ले को या फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को कंटिन्यूअस बहुत ही मतलब डेवलपमेंट कुछ काम हो, हाँ, जो एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करे और सोसाइटी से आपका एक अच्छा बॉन्ड बने, ठीक, खत्म करते हैं ये। कंक्लूजन क्या है मेरे इसका प्रेजेंटेशन का, ठीक। यहाँ पे क्या है कि चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ओवरकमिंग द कम्युनिकेशन बैरियर, जो बैरियर्स है उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं हेल्थ केयर में। कॉमन चैलेंजेस इन द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज फॉर द इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, हम लोग कैसे जो कि हम लोग अपने कम्युनिकेशन को हम लोग ठीक कर सकते हैं, है ना, कि भैया आपके कॉलेज में एटलीस्ट 5 के लोगों को बताओ कि यूनानी क्या होता है, आसपास लोगों को पता हो, या फिर जो है कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, कि क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं, तो वीडियो यहाँ पे लोग पीछे डॉक्टर्स होकर बैठ रहे हैं, ठीक, उनसे क्या मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग बहुत लोगों के पास हम लोगों का एक अवेयरनेस कम है ना,
लोग नहीं जानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तो हम लोग सीख सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है कि कम्युनिकेशन इन एकेडमिया, एकेडमिया मतलब आपका आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसमें क्या क्या है कि आप कम्युनिकेशन नॉलेज में आप अपने आप में improve कर सकते हैं। तो क्या है कि पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास डिस्कशन, अभी आप पूरे 5 साल देखिए अपने क्लास में आप टीचरों से डिस्कशन करेंगे कि सर क्या है नहीं है कैसे, ताकि आप अच्छे से यूनानी को सीख जाए। यूनानी बहुत अच्छा है कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास जिनकी फीस 1,000 है। अलीगढ़ में मेरे सर हैं, उनके पास लंबी लाइन लगी है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। क्यों? अब उन्होंने पढ़ा, वो सीखे, है ना, फिर वो लोगों से वैसा कम्युनिकेट किए। तो अब जो है कि वो जो सर है वो हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो हम सीखेंगे ना, कि हमारे एकेडमिक फील्ड में हम लोगों को ये होना चाहिए कि हम लोगों का उनसे एक इंटरेक्शन हो जाए, आइदर ऑनलाइन हो जाए उनका, डिजिटल होकर हो जाए, या फिर हम लोग को ये प्लान करें कि यहाँ से हम लोग जाते हैं किसी बड़े हकीम साहब के दवाखाने पे, केटी लेवल के साथ हम लोग जाते हैं, कॉलेज का हम लोग टूर पे जाते हैं, फाइनली हम लोग देखते हैं, फिर वो कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग सीखते हैं। उसका क्या है इफेक्टिव ग्रुप वर्क्स, है ना, हम लोग कोई ग्रुप वर्क हम लोग करें, इसका क्या होगा कम्युनिकेटिंग विद द प्रोफेशनल्स एक्टिविटीज, है ना, हम लोग वही एक कम्युनिकेट करें किसी के बहुत अच्छे प्रोफेशनल से। उसके बाद क्या है कि कम्युनिकेशन फॉर करियर सक्सेस लैंडिंग योर ड्रीम जॉब, सब कुछ हो गया। आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा करके आप सोसाइटी में यूनानी को पढ़ाते, आप डॉक्टरी पता है। सेकंड में आप अपने एकेडमिक फील्ड में आप बहुत सारे प्रोफेशनल से आपकी बात भी करें या बहुत कुछ सीख भी करें, जी कम्युनिकेशन स्किल है ना। लेकिन अब आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, अब आपको जाना है अपना ड्रीम जॉब के लिए, या तो इंडिया में भैया बहुत बड़े डॉक्टर साहब आ गए, अब उसके लिए आप कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में भैया जॉब के लिए, जॉब के लिए आपसे डॉक्टर वाला क्या बोलेगा, तो अपना एक एजेंसी को दे देंगे, क्या है एजेंसी मिलेगा, एजेंसी में क्या होता है रेज्यूमे आपका जो कि एक बायोडाटा, बायोडाटा तो ये तो शादी वाला भी होता है, तो रेज्यूमे में और फिर उसमें क्या हो रहा है, हाँ एक प्रोफेशनल डेटा आपका होता है जिसका आपके एकेडमिक्स, इसका आपका कहाँ से पढ़े, कितने परसेंटेज मार्क्स है, फिर उसके बाद आपके स्किल्स का, आपके स्किल्स का आपको क्या क्या स्किल्स है, आई एम बिल्कुल सर्जन, या आई हैव एक्सपर्टाइज इन गट सर्जरी, एक्सपर्टाइजिंग गट सर्जरी। अगर आपको ऐसा आप लिखेंगे तो वो आपका एक रिज्यूमे में आप बनाना सीखेंगे, तब आप पूरे डिटेल कम्युनिकेट करेंगे किससे, उस हॉस्पिटल से। आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा होगा तो आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। एंड थर्ड इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स, हमको नहीं पता आपका इंटरव्यू होगा, आपका वाइवा होगा ना, आप गए वहां पे, आपका नॉलेज बहुत है लेकिन आप इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होगा, ठीक इसी बात का नहीं, आप कम्युनिकेशन स्किल यूज करके आप बहुत कुछ किए, जो पॉइंट्स है वो सब कुछ किए, ठीक, लेकिन आप भैया आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो वो इसकी आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसका क्या नेटवर्किंग एंड द प्रोफेशनल एटिकेट्स, नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल एटिकेट का मतलब क्या होगा कि आप जो है कि बंदे हकीम साहब, आप जो है कि भैया दवा को खुशा के खुद के आप ऑर्डर ऑर्डर लेकर बना लिए मधु, ठीक, बना तो नहीं, क्यों बनाए, आप अच्छे स्टूडेंट और अच्छे से पढ़ेगा, आपका बीच ही नहीं रहा है दवाई में, तो क्या करेंगे, तो पहले तो पहले आपका वैसा एक नेटवर्किंग अगर पहले तो दवाई को आपको वो बेचना है, सिर्फ करना है काम मार्केट, उसके लिए क्या करेगा कम्युनिकेशन स्किल, या फिर अपन कहें कि प्रोफेशनल एटिकेट, है ना, तो वही चीज आप कहेंगे तो टीवी के पास थोड़ी देर बैठे हैं, आपका मतलब आपका क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कैसे बात करते हैं, जो चीजें पहले थोड़ी रुचि रखता है मतलब यूज, ठीक,
उसके बाद क्या है पे डेवलपिंग द स्किल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ज्वाइनिंग द कम्युनिकेशन क्लब, हम लोग कम्युनिकेशन क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीकिंग द फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, है ना। ये जो फीडबैक होता है इसका बहुत अहम रोल होता है कि अपने आप को जानने के लिए। बेसिकली अगर खुद को अगर जानना हो तो आप लोगों से फीडबैक आप लेते हैं। नॉर्मली आप एक जो इन्फ्लुएंसर होता है, एक इन्फ्लुएंसर को अपना फीडबैक कैसे देता है, कैसे देता है, तो उसको एक जो इन्फ्लुएंसर होता है वो अपना फीडबैक कैसे चेक करता है कि ये क्या अच्छा फीडबैक मिला कि खराब फीडबैक। ये इन्फ्लुएंसर है, जो इन्फ्लुएंसर कहाँ का है, मुंबई का है इन्फ्लुएंसर, जो मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स में वो भैया एक इन्फ्लुएंसर है ना, वो देखता है कि उसके कितने फॉलोअर्स, कितने, तो उससे फीडबैक मिला, उसको वो हिम्मत नहीं मिला, ठीक है, आई एम डूइंग माय बेस्ट, आई एम डूइंग माय, वो फीडबैक मिला कब मिला, वो और मेहनत करेगा। आप भी क्या करें, आप सीकिंग फीडबैक, अपना फीडबैक लेके आप लोगों से मतलब लेते हैं, ठीक। अब फीडबैक देने का भी अलग अलग तरीका, आप किसी से बोल रहे हैं भैया मेरा फीडबैक दे दो, दिस इज नॉट द वे। फीडबैक जरूरी नहीं कि वो सिर्फ रिटन फॉर्म में, फीडबैक जो है कि मैं क्या बोला कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो 7th पॉइंट था वो क्या था, फीडबैक ही था ना, प्रोसेस में है तो दैट मींस इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज फीडबैक। उसके बाद क्या है, एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक, फीडबैक है कि आप अपने आप को इंप्रूव करें। उसके बाद क्या, इंटीग्रेटिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स इनटू डेली लाइफ, इनटू डेली, कैसे स्किल को मेरी लाइफ में कैसे, अभी जो एग्जांपल दिया उसको कि मेरा क्लासमेट का बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन भैया तो साथ में ही यूज्ड द एब्यूजिव वर्ड्स, तो उससे मेरा बॉन्ड नहीं बना, तो नहीं बना तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी में जब वो ठोकर खाएगा तो कहीं ना कहीं वो चेंज हुआ होगा, है ना, वो बदला होगा। तो आप अपने डेली लाइफ में आप एक कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीखेंगे, अभी आप 3rd ईयर में जब आप अगर पढ़ेंगे तो आपके गेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप उस चीज से सीख के आप खुद में क्या करेंगे, चेंजिंग आएंगे, आप डेली लाइफ में उसको आप एक अच्छे की तरफ लेके जाएंगे, है ना। ये सब बेसिकली का कंक्लूजन है, जो हम अभी पढ़े उसका ही कंक्लूजन है, ठीक। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकित बॉस, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हम सबको बच्चों के साथ साथ हम सबको भी कम्युनिकेशन स्किल से अधिक जरूरी बात प्रदान करने लगी। थैंक यू बॉस। और मैं नेक्स्ट डॉक्टर निशा नाथ को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर निशा नाथ डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम से है, पीजी स्कॉलर फर्स्ट ईयर। इन्होंने यूजी हमदर्द